हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम 99। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है सेंटेंसेस को चेंज करना। मतलब कि हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको हमने चेंज किया है। किस में? जो यहाँ पे सामने टेंसेस लिखे हुए हैं इन्हीं में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब हमें फर्स्ट सेंटेंस आई वेंट टू पार्क, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ये पास्ट इंडेफिनिट का हमने सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है। इंडेफिनिट में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस एंड ई एस आता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सारे रूल में हम देखते हैं जो एक्टिव वॉइस होते हैं। तो आई वेंट टू पार्क है, तो यहाँ पे आई, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती हुई, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पे आई गो टू पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे एस ई एस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ही शीट नेम के साथ एस एंड ई एस का यूज होता है, तो इसीलिए हम उसको उसमें यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे देखिए नॉट लगा हुआ है। अब क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव में है, इसीलिए हम भी इसको यहाँ पे जो चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के टेंस के रूल में, तो हम इसको नेगेटिव में ही चेंज करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है? डिड नॉट लगता है। ठीक है, हम क्या लगाएंगे? डिड नॉट। तो आई डिड नॉट। अब यहाँ पे एम हट जाएगा, क्योंकि उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं है, हम डिड को हेल्पिंग वर्ब मानते हैं। तो आई डिड नॉट गो, और यहाँ पे आईएनजी रिमूव हो जाएगा। आई डिड नॉट गो। पास्ट इंडेफिनिट में आई एम नॉट गोइंग का आई डिडंट गो होता है। ओके फ्रेंड्स, अब नाउ ही विल गो टू गोवा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कॉन्टिन्यूस में हम इजएमआर लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं। तो ही विल गो टू गोवा, तो यहाँ पे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना। अब यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ही के साथ में हम यूज करेंगे इज। ही इज गोइंग टू गोवा। ओके, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस में रूल चेंज हो गया है। ठीक है, अब दे ईट द फूड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दे ईट द रूल। तो यहाँ पे जब उसने दे ईट द फूड बोला, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम इसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट में यहाँ पे सिर्फ लगता है विल, हम क्या लगाएंगे? विल। तो दे विल, अब यहाँ पे ईट दी फूड, दे विल ईट दी फूड। यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लगता, उसमें हम डू नॉट या फिर डज नॉट का हम यूज करते हैं। डू नॉट या डज नॉट को हम हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब मानकर चलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आई ड्रैंक दी वाटर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आई विल बी ड्रिंकिंग। अब यहाँ पे ड्रैंक क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हमने इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करा ड्रिंक, देन इसमें आईएनजी यूज करा ड्रिंकिंग। आई विल बी ड्रिंकिंग दी वाटर। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हमारा क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, और आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हमारी वीडियो आपको 7 बजे मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।